वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल हूँ स्टडी। मैं आज आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ नया, जिसमें आप पढ़ेंगे रियल नंबर्स क्या है और इनके कितने पार्ट्स हैं और इनका यूज़ कैसे है। नंबर लाइन पे हम इनका कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मेरा वीडियो आज इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड के लिए या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, जो कि ये बहुत ज़्यादा पज़ल रहते हैं कि रियल नंबर्स में रेशनल नंबर इंटीजर्स वगैरह क्या होते हैं और वे समझ नहीं पाते काफ़ी पढ़ने के बाद भी। तो आज इस वीडियो में लगातार लास्ट तक बने रहें और देखते रहें कि ये सब होते क्या हैं। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। मतलब जो भी नंबर्स हम पढ़ते हैं वो रियल नंबर के अंदर आती हैं, जैसे 1 2 3 4 0 1 एंड कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, ये सब हमारी रियल नंबर्स कहलाती हैं। इनके अलावा इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ के इनको और अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें होता है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 कैटेगरीज होती हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी बताएंगे और नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगी। और फिर उसमें इसका पार्ट होता है, इंटीजर में 2 होते हैं, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। होल नंबर्स में हम जानते हैं कि 0 का प्लस नेचुरल नंबर्स या जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वे। तो हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स क्या हैं। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर्स, की जो भी हम काउंट करते हैं लाइक 1 2 3, 0 को काउंट ना करते हुए नेचुरली हम क्या पढ़ते हैं, हम किसी भी चीज़ की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं उसको हम 0 से तो नहीं काउंट करते, हम उसको काउंट करेंगे दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो इसकी स्टार्टिंग होती है 1 2 3 से। तो नेचुरल नंबर्स की हम अपने आप से जिस नंबर से स्टार्ट करते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। एंड फिर नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर्स। व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0, कि सभी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 से स्टार्ट होते हुए और उसके साथ 0 भी ऐड हो तो वो क्या कहलाएंगे? वोल नंबर्स। वोल नंबर्स मीन्स पूर्ण संख्याएं जिनमें कि 0 भी कंक्लूड हो, क्योंकि बिना 0 के हमारी काउंटिंग पूरी नहीं होती है मैथमेटिक लैंग्वेज में। तो क्या होंगे वोल नंबर्स? 0 1 2 3 एंड एक्सेट्रा, जितनी भी काउंटिंग होती है इन्फिनिटिव तक। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? ऑल नेचुरल नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसने क्या कहा? सभी नेचुरल नंबर्स, 0 और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। लाइक 0 1 2 3 4 ये तो हमारे होल नंबर्स हो गए और साथ में इनके नेगेटिव भी, जितने भी नेगेटिव और होल नंबर्स का हमारा कलेक्शन होगा वो हमारा इंटीजर्स कहलाएगा। ओके, इंटीजर्स में क्या क्या होता है कि इंटीजर्स पूर्ण संख्या होती है, इसमें हमारा फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होता है और ये हमारा इसी तरह से नंबर सिस्टम में ही होता है। एवरी नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स। समझ गए आप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। फिर नेक्स्ट 4th पार्ट है हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हमारे क्या होंगे? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। P अपॉन Q का मतलब क्या होगा? जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में होंगे, जहाँ पर हमारा Q 0 के इक्वल नहीं होगा और 0 हमारा 0 से छोटा भी नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे रेशनल नंबर्स। हमारा P भी होना चाहिए और उसमें Q भी होना चाहिए। आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 आर नॉन एज रेशनल नंबर्स। तो आप ये समझ गए होंगे। 0 इज़ अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू 0.1। 0 भी है क्योंकि 0 के नीचे हम 1 कंसीडर करते हैं। अगर इसके नीचे 0 0 मानेंगे तो ये इन्फिनिटिव या नॉन नंबर कहलाएगा, जिसकी हमारी मैथमेटिक्स में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप ये समझ गए होंगे रेशनल नंबर्स हमारे कौन से होंगे? जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में रख सकें और जिसमें हमारा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होंगे? मतलब कि रैशनल के अपोजिट होंगे इरेशनल नंबर्स। उनकी डेफिनेशन कैसे होगी? ऑल द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल एंड कैन नॉट बी रिटन एंड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, कि जो रैशनल नंबर नहीं है और जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। इसकी और बताया गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम आगे बढ़ेंगे जब हम इरेशनल का पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहीं पर बताऊँगी तो आप बहुत ज़्यादा पजल हो जाएंगे। तो आप इतना सिंपली इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है कि आप फिलहाल इनके लिए ये समझ लें कि ये होता क्या है, क्योंकि जब हम इनको चैप्टर वाइज समझेंगे, एक्सरसाइज वाइज समझेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज में मिलती रहेगी। फिर आप देखें कि रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, कि हम इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसको? इंटीजर्स को। एक तो इंटीजर्स को बताऊंगी मैं इस टॉपिक में और एक आपको बताऊंगी रेशनल नंबर्स को।
इसे आप लगातार देखते रहें, फिर आपको पता चलेगा कि कौन किससे क्या बड़ा छोटा होता है। हम रेशनल नंबर्स को जब भी इंटीजर्स को जब भी हम नंबर लाइन पे शो अप करेंगे तो कैसे करेंगे कि पॉजिटिव जो होंगे वो हमारे राइट साइड होंगे और जो नेगेटिव होंगे वो हमारे लेफ़्ट साइड होंगे। ओके, तो हमारा ये लेफ़्ट साइड होता है, राइट साइड होता है। तो ज़ीरो के राइट साइड जितने भी हमारे नंबर्स होंगे वो सब हमारे पॉजिटिव कहलाएंगे, एंड जितने भी लेफ़्ट साइड होंगे वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। एंड अब ये इसके बारे में अगर हमें कोई नंबर शो करना है -5, तो हम कैसे करेंगे, उसको हम एक्स डैश की साइड इस साइड से -5 तक लिखते चले जाएंगे, एंड देन उसको हम डिनोट कर देंगे कि -5 इज़ हेयर। ओके, अगर हमें इसमें डिनोट करना हो 2, तो 2 को हम इस तरह यहाँ पर डिनोट करेंगे। अगर हमें करना हो 1.5, तो हम 1 और 2 के बीच में 10 तक या 5 तक मार्क कर लेंगे, लाइक 1 2 3 4 5। तो दिस इज़ नॉन एज 1.5। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे। अगर हमें पता करना हो -2.3, तो -2.3 हमारा किधर होगा, तो माइनस के आगे हम 3 ब्लॉक्स और ऐड कर देंगे 3, तो ये हो गया हमारे -2.3। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अब इसको इक्वली 10 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एंड देन उसके बाद हम इसको यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से काउंट करते हुए 2 के 3 पार्ट्स ओवर, इसका मीन्स है 2 के 3 पार्ट्स ओवर हैं, तो 2.3 हो गया। देन हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ रियल नंबर लाइन। इसमें भी ऐसे ही होता है कि रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। एक हमारा रेशनल नंबर होता है और इरेशनल होता है, उसको मैं बताऊंगी किस तरह से शो करते हैं। अगर हमें रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है तो हम मान लेंगे कि अगर हमें, क्योंकि पता है रेशनल नंबर हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें कि हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा न्यूमरेटर से ग्रेटर देन होगा, लेस देन नहीं होना चाहिए, फिर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगे, अब आप यहाँ पे पजल हो गए होंगे, कोई बात नहीं, पजल मत होइए, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस, दिस फ्रैक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो 0 और 1 के बिटवीन ही लाई करेंगे। लाइक अगर हमें डिनोट करना हो 1/8, तो हम कैसे करेंगे, 1 हमारे यहाँ पर है, हम इसको 8 इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एंड देन उसमें हम देख लेंगे कि 8 कहाँ पर है, तो हम उसको कर देंगे 1/8। मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, तब आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। अभी आप समझ लें कि इसको हम नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा आता है हमने प्रॉपर में हमने कहा कि ये 0 एंड 1 के बीच में लाई करेंगे, लाइक 1/8, 2/7 एंड -1/3। हम इसको ऐसे नहीं करेंगे कि 2 आगे तक लेकर जाएं और उसके बाद हम इसको 7 में करें, नो, दैट इज़ रॉन्ग। हमेशा जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी जिसमें आपका न्यूमरेटर इज़ लेस देन टू डिनोमिनेटर, तो हम इसको हमेशा 1 वाले कैटेगरी में ही रिजॉल्व करेंगे, 1 तक लिखेंगे। 1 को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैन हम 2/7 या 2 वाले में हम इसके 2 वाले में करेंगे, 2 से आगे करेंगे, और 1/8 को हम 8 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हुए फिर करेंगे। मैं इसको आगे बताऊंगी आपको, तो आप इसकी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। आप नेक्स्ट पार्ट पे चलें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। What are improper fraction? An improper fraction is always 1 or greater than 1। क्या होगा कि improper fraction हमेशा 1 होगी या 1 से हमेशा बड़ी होगी। तो जैसे कि ये हो सकता है 8/7 भी इसका हो सकता है, क्योंकि 1 से बड़ा हो गया, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 7 ये हो गया, तो इसका 1 होल 1/7, मतलब 1 तो कंप्लीट है, 1 है और 1 से ज़्यादा है। हमने कहा था ना 1 या 1 से बड़ी होगी, तो 1 से बड़ी कितनी हुई, 1/7 टाइम्स ये बड़ी हुई। तो ये आप समझ गए होंगे। तो फिर हम इसको डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या करता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, कि प्रॉपर जो होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी, ऑलवेज लेस देन 1, एंड इम्प्रॉपर जो होगी ऑलवेज 1 होगी, 1 और ग्रेटर देन 1, क्या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर। हमेशा जो इसका न्यूमरेटर होगा, अंश होगा, वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, लाइक दिस। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होगा कि इसमें हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, जिससे कि हम इसको फिर उसमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे कि किस तरह होगा। आज के लेक्चर में आपको इतना ही समझ आया होगा, एंड मैं इसके आगे का पार्ट लेकर आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।